इमरान के फ्लैट में फोन की घंटी मुसलसल चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी चीखों पुकार का सुलेमान पर मुतलिक असर न हो रहा था। वो किचन में इमरान के नाश्ते के लिए उबले हुए अंडे छीलते हुए ऊंचे स्वरों में गुनगुना रहा था। इमरान वॉशरूम में फोन की बेल सुन रहा था और सुलेमान पर पेचोताप खा रहा था कि वो फोन क्यों अटेंड नहीं कर रहा। फोन आखिर थक हार कर खामोश हो गया। यकदम सन्नाटा छा जाने पर सुलेमान मुस्कुराया और उसने किचन से चेहरा बाहर निकाला। रुक क्यों गए हो भाई, बजाए जाओ बेल। घंटी की आवाज मेरे गीत में म्यूजिक का काम दे रही है। थोड़ी देर और बेल बजाओ ताकि आखिरी मिसरा भी हो जाए। सुलेमान ने बैरूनी दरवाजे की तरफ देखते हुए बुलंद आवाज से कहा। अब एक घमंड नंबर 1, डोर बेल नहीं, फोन की घंटी बज रही है। इमरान की वॉशरूम से चीखती हुई आवाज आई। ओह, मगर मुझे तो सुनाई नहीं दे रही साहब, क्या आपने सुनी थी? सुलेमान ने चौंकते हुए चीख कर कहा। सुनी है तो कह रहा हूं ना, बावर्ची के तुखम, इमरान ने जवाब में गजबनाक लहजे में कहा। आपने सुनी थी तो आप फोन अटेंड कर लेते साहब, मैं तो मसरूफ था ना, सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो क्या मैं फारिग था? तुम किस काम में मसरूफ थे? इमरान की गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी। उसी काम में जो मैं रोजाना करता हूँ, जैसे आप रोजाना गुस्ल करते हैं। अगर गलत कह रहा हूँ तो आपने नामाकूल उस्ताद कन्फ्यूशियस की गर्दन पकड़ें, जिसने कहा था कि जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो बैंड बाजे। लिहाजा मैं खुद अपना काम करता हूँ। आपसे कभी नहीं कहा कि आइए अंडे खाइए, सुलेमान ने मुसलसल बोलते हुए कहा। तो तुम अंडे खा रहे हो, लानत हो तुम पर, इमरान ने चीखते हुए कहा। क्यों साहब, अंडे ही खा रहा हूँ, आपका तो कोई नुकसान नहीं कर रहा, सुलेमान ने हैरत भरे लहजे में कहा। बको मत, क्या ये नुकसान कम है कि दुख झीलें भी फाख्ता और कवे अंडे खाएं, इमरान ने उसे डांटते हुए कहा। साहब, क्या मैं इस वैशी जोसेफ से ज्यादा काला हूं जो आप मुझे कवा कह रहे हैं? सुलेमान ने एहतजाज करते हुए कहा। लेकिन इमरान के जवाब देने से पहले ही फोन की घंटी बज उठी तो सुलेमान जल्दी से सिटिंग रूम की तरफ लपका कि इस मर्तबा भी उसने कॉल अटेंड न की तो इमरान उसे सजा दिए बगैर नहीं छोड़ेगा। हेलो, इमरान बोल रहा हूँ, डिग्रियां नहीं हैं इस वक्त, सुलेमान ने कमरे में आकर रिसीवर उठाते हुए कहा। कोई बात नहीं, मगर तुमने पहले फोन अटेंड क्यों नहीं किया था? दूसरी तरफ से जोलिया की हंसती हुई आवाज आई तो सुलेमान चौंका। जोलिया उसकी आवाज नहीं पहचान सकी थी, क्योंकि सुलेमान ने इमरान के लबो लहजे में बात की थी। सॉरी, दरअसल मैं किचन में अंडे छील रहा था, सुलेमान ने एक लम्हा बाद फिर इमरान की आवाज में ही कहा। क्यों, क्या सुलेमान नहीं है? जोलिया ने हैरत भरे लहजे में पूछा। उस बावर्ची के तुखम को वॉशरूम ही नहीं छोड़ता, वक्त बेवक्त वॉशरूम का दौरा करता रहता है, सुलेमान ने गुस्से से कहा। तुमने सुलेमान को बहुत बिगाड़ रखा है इमरान, दूसरी तरफ से जोलिया की नागवार सी आवाज आई। मैंने नहीं, वॉशरूम ने बिगाड़ा है उसे, पूरे 1 घंटे से वॉशरूम में मसरूफ है, सुलेमान ने जवाबन कहा। अच्छा, वॉशरूम में वो क्या कर रहा है? जोलिया ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा। पता नहीं, हो सकता है उसे नींद आ गई हो, बहरहाल वो बाहर निकलेगा तो वॉशरूम से पूछ लूंगा, सुलेमान ने कहा। वॉशरूम से जोलिया की चौंकती हुई आवाज आई। हाँ, क्योंकि सारा कसूर वॉशरूम का है, क्योंकि वॉशरूम ने ही उसे बिगाड़ा है। ना वॉशरूम होता और ना सुलेमान उसमें जाता, तुम्हारा क्या ख्याल है? सुलेमान ने सर हिलाते हुए कहा। क्या मतलब? जोलिया ने कहा। यही कि तुम किचन संभाल लो तो आज ही सुलेमान को गर्दन से पकड़कर फ्लैट से बाहर कर देता हूँ, सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा तो फौरन ही उसके मुंह से बुलबुलाहट उभरने लगी। इमरान ने वॉशरूम से कोई आवाज पैदा किए बगैर बाहर आकर पीछे से सुलेमान की गर्दन पकड़ ली थी। साथ ही उसने सुलेमान के हाथ से रिसीवर छीनकर अपने कान से लगा लिया था। बको मत, मैं आ रही हूँ वहीं, जोलिया की गुस्सीली आवाज सुनाई दी। किचन संभालने, इमरान ने मुसरत भरे लहजे में कहा। नहीं, नाश्ता करने, जोलिया ने जवाबन कहा और उसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने भी ठंडा सांस लेते हुए रिसीवर करेडल पर रख दिया। सच साहब, मेरी गर्दन तो छोड़ें, सुलेमान ने बुलबुलाती हुई आवाज में कहा। बको मत, जोलिया यहाँ आ रही है, इमरान ने उसे डांटते हुए कहा और उसकी गर्दन को दबाया। खुदा के लिए साहब, मेरा दम निकला जा रहा है। मिस जोलिया के आने की खुशी में मेरी गर्दन छोड़ दें और फ्लैट को सजाना शुरू कर दें, सुलेमान ने तकलीफ से घुघियाते हुए कहा। अरे वो नाश्ता करने आ रही है, खबीस आदमी, इमरान ने दांत पीसते हुए कहा और सुलेमान की गर्दन छोड़ दी। तो उसमें घबराने की क्या बात है साहब, आपको तो शुक्राने के नफल पड़ने चाहिए कि मिस जोलिया सिर्फ नाश्ते पर राजी हो गई हैं, वरना आजकल तो शादी से पहले दूल्हा को शराइत की लंबी चौड़ी लिस्ट थमा दी जाती है।
और हक मोहर में बंगला और गाड़ी का तकाजा किया जाता है। सलमान ने एक हाथ से अपनी गर्दन मसलते हुए कहा। ओह क्या वाकई? इमरान ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा। और क्या, आपको बिल्कुल मुफ्त में पड़ रही है शादी। मिस जोलिया के लिए ना आपको गाड़ी खरीदनी पड़ रही है ना बंगला। वो इसी फ्लैट में गुजारा करेगी जो आपने मुफ्त में सोपर फ्याज से ले रखा है, और आज तक किराया दिए बगैर फ्लैट को अपने बाप दादा की जायदाद समझकर मकड़ी की तरह उसे चिमटे हुए हैं। सलमान ने मुंह बनाते हुए कहा। चुप रहो बेवकूफ। जोलिया को पता चल गया कि ये फ्लैट सोपर फ्याज का है, तो जैसे वो फ्याज को पसंद नहीं करती, फ्लैट को भी पसंद नहीं करेगी, और मजबूरन मुझे उसके लिए कोई बंगला खरीदना पड़ जाएगा। इमरान ने तेजी से घबराई हुई आवाज में कहा। नामुमकिन, मैं यकीन नहीं कर सकता। सलमान ने नफी में सर हिलाते हुए कहा। क्यों क्यों यकीन नहीं कर सकते? इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। इसलिए कि आप आज तक अपने लिए फ्लैट तो क्या एक झोंपड़ा भी नहीं खरीद सके, तो मिस जोलिया के लिए बंगला कैसे खरीदेंगे? मुझे ये भी यकीन है कि आपके 1 दर्जन बच्चे भी इसी फ्लैट में जवान होंगे, और आप दादा बनकर इसी फ्लैट में अपने पोते पोतियों को झूला झुलाएंगे। सलमान ने मुस्कुराते हुए इमरान के मुस्तकबिल के बारे में कहा, तो इमरान के चेहरे पर फिक्र और परेशानी झलकने लगी, जैसे उसे सलमान की बातों पर यकीन आ गया हो। को क्या इस सूरत हाल से बचाव का कोई रास्ता है नजूमी के तुखम? इमरान ने बुखलाहट आमेज लहजे में कहा। क्यों नहीं है? दुनिया में कोई परेशानी और मुसीबत ऐसी नहीं है जिससे निकलने का खुफिया रास्ता ना हो। सलमान ने तेजी से कहा। खुफिया रास्ता? क्या परेशानी और मुसीबत खुफिया रास्ते से आते जाते हैं? इमरान ने चौंकते हुए पूछा। नहीं, खुफिया रास्ता सिर्फ जाने के लिए होता है साहब, आने के लिए तो बेशुमार रास्ते होते हैं। मुसीबत को जो रास्ता करीब पड़ता हो उसे आती है, जैसा कि अब मिस जोलिया आ रही हैं। सलमान ने दलाइल देते हुए कहा। अरे हाँ, वाकई वो आ रही है प्यारे, तुम तो बहुत बड़े नजूमी हो। कहीं बंगाली नजूमी तुम्हारा दादा तो नहीं था? इमरान ने हैरत से सलमान की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, वो मेरा छोटा भाई था। मैंने उसे नजूम सिखाकर बंगाल भेजा, और वहां से वो बंगाली बाबा बनकर वापस आ गया ताकि अपने मुल्क के लोगों को एक हाथ से लूटे। सलमान ने संजीदा लहजे में कहा। ओह, एक हाथ से क्यों? इमरान ने चौंकते हुए पूछा। क्योंकि उसका हाथ ही एक है। दूसरा बंगालियों ने इस जुर्म में काट डाला कि वो उनके हाथों की लकीरें देखते देखते उनकी जेबों पर हाथ साफ कर जाता था। जरा अपना सीधा हाथ दिखाइए, सलमान ने जवाब देने के बाद कहा। बस बस रहने दो, मेरा पर्स बेडरूम में पड़ा है, इसलिए तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। अलबत्ता जोलिया आने वाली है, उससे कहूंगा कि तुम्हें हाथ दिखाए, उसका हाथ काफी करारा है। इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। ओह, मिस जोलिया से जिक्र मत कीजिएगा साहब, औरतें बड़ी ज़ईफुल एतकाद होती हैं। मिस जोलिया तो मेरे पीछे पड़ जाएंगी कि मैं उनके हाथ में शादी की लकीर तलाश करूं। सलमान ने यकदम घबरा कर कहा और तेजी से पलटकर कमरे से निकल गया। इमरान ने गुस्से से सर झटका और सोफे पर बैठ गया। उसी लम्हे फोन की घंटी बज उठी। हेलो, अब किसके पेट में गड़बड़ हुई है? इमरान ने रिसीवर उठाकर फाड़ खाने वाले लहजे में पूछा। सफदर बोल रहा हूँ इमरान साहब, खिलाफ तवक्को सफदर की आवाज सुनाई दी। सुनाओ प्यारे, कहाँ होते हो? कई दिनों से तुमने अपनी खैर खैरियत की इतला नहीं दी। इमरान ने मुस्कुराते हुए बेतकल्फी से कहा। बेकारी के दिनों में फ्लैट के सिवा कहाँ जा सकता हूँ? आप क्या कर रहे हैं आजकल? दूसरी तरफ से सफदर ने कहा। आज तो नाश्ता करने लगा हूँ, कल का पता नहीं कि नाश्ता नसीब होगा या नहीं। इमरान ने तवील सांस लेते हुए कहा। ऑल राइट, मैं आपके पास आ रहा हूँ, सफदर ने कहा। को क्या नाश्ता करने? इमरान ने यकदम हकलाते हुए खौफजदा लहजे में पूछा। नहीं, घबराइए मत, मैं नाश्ता कर चुका हूँ, अब आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, सफदर ने हंसते हुए कहा। क्यों जहमत करते हो प्यारे, कल मिल लेना। इमरान ने मुंह बनाकर कहा। कल का क्या पता कि मिलना नसीब होगा या नहीं, जैसे आपको नाश्ते का पता नहीं। सफदर की हंसती हुई आवाज आई। बहुत ऊंचे उड़ रहे हो बरखुरदार, मेरी बात वापस मुझ पर मार रहे हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आप ही का शागिर्द हूँ, मुझे पता है कि मिस जोलिया भी वहाँ आ रही हैं, इसलिए आप मुझे कल पर टाल रहे हैं। दूसरी तरफ से सफदर ने चेखते हुए कहा। तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। अरे नहीं प्यारे, जोलिया यहाँ क्या करने आएगी? उसने तुम्हें गलत इतला दी होगी। इमरान ने सटपटा कर कहा। इतला नहीं दी, मेरे सामने बैठी हैं और उन्होंने यहीं से आपको फोन किया था, सफदर ने हंसते हुए कहा। तो इमरान बेसाख्ता सर पर हाथ फेरने लगा। उसी लम्हे सलमान नाश्ते की ट्रे उठाए अंदर आया। लो भाई, गई भैंस कीचड़ में, जोलिया के साथ सफदर भी आ रहा है। इमरान ने सलमान की तरफ देखकर गुस्सीले लहजे में कहा। दुनिया एक मेला है जिसमें कोई आता है और कोई जाता है, इसमें मेरा क्या कसूर है साहब? सलमान ने बेपरवाही से कहा।
कसूर तुम्हारा ही है बावर्ची खाने। तुमसे किसने कहा था कि मेरी आवाज में जोलिया को किचन संभालने की पेशकश करो। अब वो सफदर को अपने साथ ला रही है, गोया तुम्हारे साथ साथ मुझे भी इस फ्लैट से निकलना पड़ेगा। इमरान ने गुर्राती हुई आवाज में कहा। रिसीवर बदस्तूर इमरान के हाथ में था। ओह, तो मना कर दीजिए उन्हें, इससे तो बेहतर है कि आप रनवे नहीं, मेरा मतलब है आप कुंवारे ही रहें, वरना हम दोनों को आज रात फुटपाथ पर बिस्तर लगाना पड़ेगा, सुलेमान ने घबराए हुए लहजे में कहा। सुन रहे हो सफदर, सुलेमान मुझे कुंवारा रहने का मशवरा दे रहा है, जबकि मैंने तुम्हें शहबाला बनाने का वादा किया था। इमरान ने रिसीवर कान से लगाते हुए शिकायती लहजे में सफदर से कहा, लेकिन लाइन बेजान हो चुकी थी। शायद सफदर ने सुलेमान और इमरान को आपस में झगड़ते सुनकर फोन बंद कर दिया था। इमरान ने ठंडा सांस लेते हुए रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया। जाओ, जोलिया और सफदर के लिए भी चाय बना लेना, वो दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, इमरान ने सुलेमान को घूरते हुए कहा। इकट्ठे यानी कि मिस जोलिया और सफदर साहब इकट्ठे आ रहे हैं, सुलेमान ने चौंकते हुए कहा। हाँ हाँ इकट्ठे, इमरान ने जोर जोर से सर हिलाते हुए कहा। कुर्बे क़यामत की निशानी है, अल्लाह खैर करे, सुलेमान ने परेशान सी आवाज में कहा। क्या बक रहे हो नजूमी के बच्चे, जोलिया और सफदर का इकट्ठे होना कैसे क़यामत की निशानी हो गया? वो इंसान है, मरीख और जोरा नहीं, कि जिनके इकट्ठे हो जाने से दुनिया तबाह हो जाएगी, इमरान ने सुलेमान को डांटते हुए कहा। मगर साहब, साइंसदान बकवास तो नहीं करते कि जब दो मुखालिफ कुव्वतें या मस्बत और मनफी करंट आपस में टकराते हैं तो धमाका होता है, बरके आसमानी कड़कड़ाती है और बादल गरजने लगते हैं। आपके पास तो साइंस की डिग्री है, फिर आप अनजान क्यों बन रहे हैं? सुलेमान ने बड़े मुदल्लिल अंदाज में कहा। बाहर में गई साइंस की डिग्री, तुम अपनी मालूमात बिखारने की कोशिश मत करो। तुम बावर्ची हो और बावर्ची ही रहो। साइंसदान बनने की कोशिश की तो दुम में नुमदा बांध कर कुतुब शुमाली फेंक आऊंगा, इमरान ने गजबनाक होते हुए कहा तो सुलेमान यकदम सहम गया। ओह, ये गजब मत कीजिएगा साहब, वहां तो मेरी कुल्फी जम जाएगी। सुना है वहां 6 माह रात और 6 माह दिन होता है, सुलेमान ने खौफजदा सी आवाज में कहा। तो ठीक है, किचन में जाओ, वहां तुम्हारी कुल्फी तो क्या पसीना भी नहीं जमेगा, इमरान ने उसे घूरते हुए कहा। अच्छा साहब, जा रहा हूँ, नाश्ता ठंडा हो रहा है, सुलेमान ने सादतमंदाना अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। अरे अहमक गद्दे, तुम जाओगे तो करूंगा ना नाश्ता, इमरान ने गुर्राहट भरे लहजे में कहा। आपके नहीं, आपने नाश्ते की बात कर रहा हूँ साहब, जो किचन में मेरा इंतजार कर रहा है और मैं यहाँ सर खपा रहा हूँ, सुलेमान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा और पलटकर तेजी से बाहर निकल गया। इमरान ने गुस्से से सर झटका और एक स्लाइस उठाया ही था कि अचानक डोरबेल बज उठी और इमरान ने ठंडा सांस लेते हुए स्लाइस वापस रख दिया। यकीनन सफदर और जोलिया आए थे। सुलेमान, जरा देखना, इमरान ने बुलंद आवाज में हाँक लगाई। देख रहा हूँ साहब, मेरे हिस्से के स्लाइस ओवन में जल गए हैं आपके चक्कर में, सुलेमान की जवाबन आवाज सुनाई दी। डोरबेल बज रही है, ओवन की औलाद, इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। डोरबेल बजती है तो बजती रहे साहब, उसका तो काम ही बजना है, सुलेमान ने बेपरवाही से कहा। मैं खुद आऊं बाहर, इमरान ने धमकी के अंदाज में चीख कर कहा। नहीं साहब, आप अंदर ही अच्छे लगते हैं, मैं जा रहा हूं दरवाजा खोलने, सुलेमान की बुखलाई हुई आवाज सुनाई दी तो इमरान मुस्कुरा दिया। चंद लम्हों बाद जोलिया और सफदर कमरे में दाखिल हुए तो इमरान के चेहरे पर मुसरत दिखाई दी। आहा, बहुत देर की मेहरबान आते आते, इमरान ने यूं चहकते हुए कहा जैसे सालों बाद उन्हें देख रहा हो। देर कहाँ, अभी तो 10 मिनट ही गुजरे हैं। क्यों मिस जोलिया, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा तो जोलिया ने इस बात में सर हिला दिया। मगर मेरा दिल तो सदियों से तुम्हारे कदमों की चाप सुन रहा है और चीख चीख कर कह रहा है कि तेरे बिना यूं घड़ियां बीती और तुम कहती हो कि अभी 10 मिनट ही हुए हैं, इमरान ने शिकवा भरे लहजे में कहा। जोलिया और सफदर उसके सामने वाले सोफों पर बैठ गए थे। बको मत, काम की बात करो, जोलिया ने मसनूई गुस्से से इमरान को डांटते हुए कहा। बेहतर पहले नाश्ता कर लूं, ठंडा हो गया तो सुलेमान का बच्चा गर्म करने से इनकार कर देगा। चलो शुरू हो जाओ, इमरान ने कहा। मैं तो सिर्फ चाय लूंगा, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा तो इमरान और जोलिया नाश्ता करने लगे। नाश्ते के दौरान इमरान दांस्ता, खामोश और संजीदा रहा कि अगर उसने कोई अहमकाना बात की तो जोलिया नाश्ता छोड़ देगी। नाश्ता खत्म होने से पहले ही सुलेमान चाय ले आया, उसने मेज पर चाय के बर्तन रखे। सुलेमान, तुम अब छुट्टी करो, इमरान ने सुलेमान से कहा तो सुलेमान ने चौंक कर इमरान की तरफ देखा। मैं समझा नहीं साहब, आपने तो मुझे कभी ईद पर या किसी खुशी गमी में जाने के लिए भी छुट्टी नहीं दी, आज आपको कैसे मुझ पर रहम आ गया, सुलेमान ने हैरत भरे लहजे में कहा।
इसलिए कि अब तुम्हारी जगह जोलिया आ गई है। उसने आते ही मुझसे कहा है कि काम की बात करो। अभी नाश्ते से फारिग होकर ये बर्तन साफ करेगी, फिर मार्केट से लंच के लिए तरकारी और गोश्त लाएगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, हरगिज नहीं, मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आई। जोलिया ने खटखने लहजे में कहा, लीजिए साहब, हो गया काम। ये सारी उम्र कोई काम नहीं करेंगी और मुफ्त में तनख्वाह बटोरती रहेंगी। सुलेमान ने हंसते हुए कहा, शट अप, जाओ अपना काम करो। जोलिया ने गजबनाक लहजे में सुलेमान को डांटते हुए कहा, अब बेहतर, मगर साहब तो कह रहे हैं कि काम आप करेंगी। सुलेमान ने बुखलाकर पीछे हटते हुए कहा, तुम जाते हो या उतारूं सैंडल? जोलिया ने उसे घूरते हुए धमकी दी। नहीं नहीं, जा रहा हूं, सैंडल सिर्फ साहब को ही पसंद हैं। सुलेमान ने घबराई हुई आवाज में कहा और पलटकर तेजी से बाहर निकल गया। तो सफ्तर बेख्तियार हंसने लगा। इमरान सहमी सहमी निगाहों से जोलिया की तरफ देख रहा था, जो काफी गुस्से में थी। चाय पीजिए मिस जोलिया, सफ्तर ने मुस्कुराते हुए जोलिया से कहा। इस अहमक ने सुलेमान को बहुत सर चढ़ा रखा है। जोलिया ने सर झटकते हुए कहा और चाय का कप उठा लिया। क्या करूं? कुंवारा समझकर नाजायज फायदा उठा रहा है, कमबख्त। तुम मान जाओ तो आज ही उसे तलाक दे डालो, इमरान ने बेचारगी के अंदाज में कहा तो जोलिया उसे घूरने लगी। सफदर समझ गया कि फिर फसाद शुरू होने वाला है। इमरान साहब, क्या आजकल चीफ के पास कोई केस नहीं है? सफदर ने मौजू तब्दील करने के लिए इमरान से पूछा। केस तो है उसके पास, लेकिन वो तुम लोगों के करने का नहीं है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। ओह, ऐसा कौन सा केस है जो हम नहीं कर सकते? सफदर ने चौंकते हुए कहा। डिलीवरी केस क्या तुम कर सकोगे? इमरान ने इत्मीनान से पूछा। ला हौल वला कुव्वता, ऐसा केस आप ही कर सकते हैं, सफदर ने बेख्तियार मुस्कुराते हुए कहा। तुम बेखुदगी से बाज नहीं आ सकते, जोलिया ने हुसीले लहजे में कहा। आ जाऊंगा, आ जाऊंगा, अभी तो पूरा दिन पड़ा है, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और उसी लम्हे फोन की घंटी बज उठी। सुलेमान, जरा देखना, इमरान ने बुलंद आवाज में हाँक लगाई। आप खुद ही देख लें साहब, मुझ में सैंडल देखने की हिम्मत नहीं है, बाहर से सुलेमान की आवाज आई। डरो मत प्यारे, जोलिया के सैंडल खाने के और हैं, दिखाने के और हैं, इमरान ने मेज पर रखे फोन का रिसीवर उठाकर कहा। क्या बक रहे हो इमरान? न दुआ न सलाम और बदतमीजी शुरू कर दी। रिसीवर से सर सुल्तान की गुस्सीली आवाज उभरी। ओ सच सॉरी जनाब, मैं आपसे नहीं सुलेमान से कह रहा था, इमरान ने बौखला कर कहा। क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ से सर सुल्तान ने उस मर्तबा नरम लहजे में पूछा। सफदर और जोलिया इमरान की बुखलाहट पर मुस्कुरा रहे थे। जज, जोलिया, नन नहीं, नाश्ता? जी हाँ, यकीन कीजिए नाश्ता कर रहा हूँ, जोलिया तो सामने बैठी है, इमरान ने हकलाते हुए मखसूस लहजे में कहा। अच्छा तो फिर तुम मेरे ऑफिस आ जाओ, जरूरी काम है, सर सुल्तान की चौंकती हुई आवाज आई। जरूरी काम है तो जोलिया को भी ले आता हूँ, उसे मैंने आज ही काम पर रखा है और सुलेमान को निकालने वाला हूँ, इमरान ने मुसरत भरे लहजे में कहा। नहीं, तुम 10-15 मिनट तक आ जाओ अकेले, बहुत सीरियस केस है, सर सुल्तान ने नागवार से लहजे में कहा। ओह, कहीं डिलीवरी केस तो नहीं है जनाब? उसके लिए तो जोलिया का आना जरूरी है, इमरान ने चौंकते हुए कहा। लेकिन दूसरी तरफ से फोन बंद किया जा चुका था। इमरान ने ठंडा सांस लेते हुए सफदर और जोलिया की तरफ देखा तो जोलिया उसे कहर आलूद निगाहों से घूर रही थी। गालबन सर सुल्तान का फोन था, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, वो सिर्फ बात कर रहे थे, फोन उनके ऑफिस का था, इमरान ने नफी में सर हिलाते हुए कहा। बहुत अहमक हो, सर सुल्तान के साथ भी मजाक से बाज नहीं रहते, जोलिया ने नागवारी से मुंह बनाकर कहा। इमरान साहब, उन्होंने आपको किस लिए बुलाया है? क्या मामला है? सफदर ने पूछा। दिल का मामला है, वो जब तफरीह के मूड में होते हैं तो मुझे तलब कर लेते हैं और जब उनकी हंसी का स्टोर खाली हो जाता है तो वापस जाने की इजाज़त देते हैं, जैसे मैं तुम्हें जाने की इजाज़त दे रहा हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका मतलब है हम चले जाएं? जोलिया ने इमरान को घूरते हुए कहा। मर्जी है तुम्हारी, घर संभालना है तो बैठी रहो, मैं सुलेमान को फ्लैट से निकाल देता हूँ, इमरान ने जवाबन कहा तो जोलिया बुनाकर सोफे से उठ खड़ी हुई। सफदर भी समझ चुका था कि इमरान को सर सुल्तान के पास जाना है, चुनांचे वो भी उठ गया। ठीक है, हम जा रहे हैं, अब रात के खाने पर आपसे मुलाकात होगी, सफदर ने कहा। रात के खाने का बिल कौन देगा? इमरान ने घबराई हुई आवाज में कहा। परवाह मत करें, बिल मैं दूंगा, सफदर ने हंस कर कहा और जोलिया के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान ने ठंडा सांस लिया, फिर घड़ी पर वक्त देखा और सोचने लगा कि सर सुल्तान ने किस मामले के लिए उसे तलब किया है। क्या कोई नया केस सीक्रेट सर्विस के पास आने वाला है? यही अंदाजा लगाते हुए वो उठकर जाने की तैयारी करने लगा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।